कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कल राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में दो रैलियां भी की और फारूक अब्दुल्ला की जमकर तारीफ की। लेकिन फिलहाल जो चर्चा में सबसे ज्यादा है वो फारूक अब्दुल्ला का चुनावी वादा है। अब्दुल्ला ने 370 और 35A को दोबारा लागू कराना, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाना और पाकिस्तान से बातचीत तक करने को अपने चुनावी वादे में शामिल किया है। इस पर हमने लंबी चर्चा की है इसी शो में। ऐसे विवादित वादों वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ राहुल गांधी का चुनाव लड़ना भी चर्चा का विषय है। आपको जानकारी दे दें, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। वोटिंग 3 फेज में होगी। ये सारी जानकारियां हैं आपके पास। 18, 25 और 1 अक्टूबर को ये मतदान होने हैं और 4 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। पहले आप सुनिए कैसे तारीफों के पुलिंदे तैयार किए गए। जी, अक्टूबर हमारे वतन के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी आवाज़ है कि जो हमें कहते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम ये हैं, उनके लिए एक थप्पड़ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान के लोग ये समझेंगे कि हम चाहते हैं कि रियासत आगे तरक्की करे और इस मुश्किल से निकले। मैंने पहली दफ़ा देखा है कि एक रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाते हुए इसको बदलाना है, इसको फुल से स्टेटहुड आना है और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। एकदम खुले मंच से वही बात राहुल गांधी दोहरा रहे हैं जो बात नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने चुनावी वादे में कह चुकी है। वो ये कह रहे हैं कि हम स्टेटहुड का दर्जा देंगे क्योंकि आपसे आपका अधिकार छीना गया है। हर्षवर्धन जी, कौन सा अधिकार छीन लिया गया है? कौन सा डिरेल हो गया है जम्मू कश्मीर जो इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं राहुल गांधी? नहीं मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि अधिकार छीन लिया गया है वो वाले पे बाद में बात करनी चाहिए। आप शब्दों के चयन पर बात करें और देश को ये सुनना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि रियासत को आपने यूटी बना दिया, वो राज्य नहीं है। हाँ। ये थोड़ा ध्यान से सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी कह रहे हैं राजा का राज था, हमने यहाँ के लोगों को शासन दे दिया। अब फिर से बाहर वाले आ गए हैं। मनोज सिन्हा बाहर के हैं क्या? किसी दूसरे देश की नागरिकता है मनोज सिन्हा की? इटली की है? कहाँ की? इटली की नागरिकता है क्या मनोज सिन्हा की? मनोज सिन्हा तो भारत के ही नागरिक हैं। और जिस तरह से कहा जा रहा है, जरा उसको भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आपके सारे अधिकार छीने उसके बाद आता है। पहले वो ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ है ये कौन कर रहा है, आपको मैं बता रहा हूं। ये जो आके कर जा रहे हैं, ये किसी दूसरे देश के लिए कोई बात कर रहे हैं क्या? और यही राहुल गांधी थे जब 370 समाप्त हुआ था, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि घिसते घिसते घिस जाएगा, तो यही राहुल गांधी अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर वहां कूद पड़े थे। जिस जम्मू कश्मीर में खून का एक कतरा नहीं गिरा, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी। इतना शानदार काम तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब जब सब जगह तिरंगा लग गया, अब जब इंडियंस गो बैक के नारे नहीं लगते, अब जब इंडियंस की तुलना जानवरों के साथ नहीं की जाती, अब जब जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को भारतीय मानने लगे, भारत का हिस्सा मानने लगे, तो राहुल गांधी फिर से कह रहे हैं कि तुम अलग हो। और अब जरा आप फारूक अब्दुल्ला की बात को फिर से सुनिए। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों को ये बात समझ में आनी चाहिए। आप हिंदुस्तानियों को समझ में आनी चाहिए, आप मतलब ये किसी और देश के हैं, ये
पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, मंगोलिया के हैं, अफगानिस्तान के हैं, कहां के हैं। मुझे लगता है ये पूरा चुनाव बहुत हार्ड लाइन पर ले जाने की कोशिश राहुल गांधी और अब्दुल्ला परिवार कर रहा है। इस परिवार ने मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार छीना। इस परिवार ने अपनी संपदा बनाई, दुनिया भर में इनकी संपत्तियां रही, ये सारे शानो शौकत ऐशो आराम करते रहे। यहां दिल्ली में बैठे हुए बड़े बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार उनको कश्मीर से लेकर लंदन तक के सारी जितनी तरह की सुविधाएं होती थी उसको दिलाते रहे। और जब अब ये खत्म हो गया तो ये वाला वर्ग परेशान है और अब ये कश्मीर के मुसलमानों को तय करना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को तय करना है, लेकिन विशेष करके कश्मीर के मुसलमानों को तय करना है कि आपके आखिरी गांव तक मोबाइल नेटवर्क से लेकर बिजली कब पहुंची। क्या ये राजा जिसको कह रहे हैं एलजी उसके शासनकाल में पहुंची या पहले के शासनकाल में पहुंची थी। और मुझे लगता है ये अच्छा भी होगा कि एक बार चुनाव जब हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम लोकसभा चुनाव की तरह का काम नहीं किया, प्रत्याशी खड़े किए हैं। लाल चौक से जैसे डीडीसी मेंबर हैं एजाज, इंजीनियर एजाज अहमद, बढ़िया चयन है, ऐसे लोगों का चयन किया है। तो मुझे लगता है कि ये सीधे सीधे चुनाव है, हार्ड लाइन वाला चुनाव है। और राम माधव के शब्दों में कहें, आतंकवाद को घाटी में पुनर्स्थापित करने की कोशिश राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।